डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखो, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है हाइड्रोकार्बन। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कि इसको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखो, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलते हैं बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें परमाणु की सभी श्रृंखलाएं ओपन होती हैं, यानी खुली होती हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें परमाणु की सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं, यानी कि ओपन होती हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैं ये टू टाइप के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो, यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन बनता है, वो एग्जाम में पूछा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वहीं से ही इसका अंतर निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो देखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड या एकल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और देखो, ये ध्यान रखना आप कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में अलग से पूछ सकता है कि पैराफिन निम्न में है तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन बोलते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं। आधुनिक पद्धति यानी कि IUPAC के अनुसार इसको एल्केन भी कहते हैं, यानी कि इसका जो IUPAC नेम होगा वो एल्केन होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट बनते रहते हैं एग्जाम में, 100% क्वेश्चन यहाँ से आना है। अब देखो क्या है, एल्केन एक सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं। एल्केन सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं। तो देखो, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। तो आप ये सूत्र ध्यान रखना, पूछता है कि एल्केन का सूत्र है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, तो ये हो जाएगा CnH2n+2। अब देखो, एल्केन का जो मुख्य स्रोत है वो पेट्रोलियम और कोल होता है। कोयला यानी कि कोल हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आप लिख लेंगे। एल्केन का जो मुख्य स्रोत है वो पेट्रोलियम और कोल होता है। अब देखो, यहाँ पर जो फार्मूले में जो ये N आया है, यानी कि CnH2n+2, तो N की जो वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर एक नंबर होगा, इसका मान होगा 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉटेड। ठीक है। तो एग्ज़ाम में जैसे पूछ लेता है, एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 फार्मूले दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा संतृप्त है और कौन सा असंतृप्त है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप यहाँ से आराम से जो है पहचान सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ये संतृप्त का है या असंतृप्त का है। तो देखो, यहाँ पर N बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डॉटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप N की वैल्यू पुट करते जाएँ
तो आपको मालूम चल जाएगा। तो जैसे देखो हम n बराबर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, C1 और H2N यानी कि 2 × 1 और +2। तो आप ज़रा इसको सॉल्व करें तो C1 को क्या लिख सकते हैं, C और 2 एकम 2 और +2 यानी कि क्या हो जाएगा, CH4, यानी कि देखो ये क्या हो जाएगा, CH4। तो इस टाइप से आपको मालूम चल जाएगा कि जो मैथेन है वो कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप N की जगह 2 पुट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा C2H2N यानी कि N की जगह 2 और +2। तो देखो क्या हो जाएगा, ये C2H 2 2 जा 4 और +2 यानी कि H6। तो इस टाइप से आप पहचान सकते हैं कि ये संतृप्त है या असंतृप्त है। तो देखो C2H6 ये क्या आ जाएगा, ये एथेन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप किसी भी फार्मूले को अगर एग्जाम में दे रखा है तो आप इस फार्मूले से ये पहचान सकते हैं कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त है। आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ N की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एल्केन के गुण के बारे में बात करेंगे। तो एल्केन किसका है, यानी कि इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। तो एल्केन के गुण में अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, मैथेन एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैथेन क्या है, एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है जो कोयले की खानों व दलदली भूमि से मिलता है। मैथेन क्या है, एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है जो कोयले की खानों व दलदली भूमि में प्राप्त होता है। अब देखो इसके यूज की बात करते हैं। तो मैथेन का उपयोग मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट, कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयोग होता है। और दूसरा है ब्यूटेन का उपयोग सिगरेट की लाइटर में किया जाता है। तो देखो ब्यूटेन को यहाँ पे जो ब्यूटेन है, अगर आप N की जगह 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी C4H10, यानी कि जो C4H10 होगा ये ब्यूटेन कहलाएगा या N ब्यूटेन कहलाएगा। तो जो ब्यूटेन का उपयोग होता है सिगरेट की लाइटर में किया जाता है, लाइटर में जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो N ब्यूटेन होता है। तीसरा है पेट्रोलियम में प्रोपेन व ब्यूटेन यूज होता है। तो पेट्रोलियम में प्रोपेन, और प्रोपेन क्या होता है, C3H10 होता है, यानी कि N की जगह पर जब आप 3 पुट करेंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा C3H8। तो ये क्या होगा, ये प्रोपेन होगा और ब्यूटेन अभी हमने आपको बताया था। तो पेट्रोलियम में प्रोपेन व ब्यूटेन होता है। अब डिस्कस करेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें यानी कि क्या होगा कि इसमें जो कार्बन परमाणु की जो संयोजकताएं होंगी वो या तो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होंगी या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होंगी। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है C2H4। तो देखो इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो देखो इसको आप कैसे बनाएंगे, कार्बन और कार्बन के मध्य यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन की कितनी बैलेंसी होगी, 4 हो गई, यानी कि 2 बॉन्ड ए और एक ए 4, क्योंकि 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसे ही आप इसको ऐसे बना सकते हो। तो देखो ये किसका आ जाएगा स्ट्रक्चर, C2H4 का। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। ऐसे ही आपका एक और आ जाएगा, एसिटिलीन की बात करते हैं तो ये होता है C2H2। तो इसका जब आप बनाएंगे तो ये इस टाइप से बनेगा, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ ये H लगेगा। तो ये हमारा एसिटिलीन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि C2H2। तो देखो यहाँ पर भी क्या, देखो ये 3 बैलेंसी ये हो गई और एक ये हो गई, तो बैलेंसी 4 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे,
कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं या तो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हो या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप यहाँ से सिंपल लिख सकते हो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं, क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और एक एग्जाम्पल दे देना आप CH4 मैथेन का। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप बता देंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इसके आप ये एग्जाम्पल दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका है, C2H4 का है, और ये वाला आपका है C2H2 का। ठीक है, तो आप इस टाइप से अंतर भी यहाँ से लिख सकते हो क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। अब डिस्कस करेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एल्कीन। तो देखो पहले एल्कीन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, यहाँ पे लिख लेना कि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड होता है। यानी कि एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन या एल्केन बोल देते हैं, नहीं नहीं ये एल्कीन होगा, ये आप सही करके लिख लेना यहाँ पर। एल्कीन में क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और देखो इसको ओलिफिन भी कहते हैं, तो आप ये ध्यान रखना, एल्कीन को ओलिफिन भी बोलते हैं। और इनका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। और यहाँ पर जो n का मान होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 3 4 5 6 डॉटेड। तो इसमें भी आप ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में पहचान कर सकते हैं कि आप क्या करें, n की जगह पहले 2 पुट कर दीजिए, तो देखो क्या आ जाएगा C2 और H2n यानी कि 2 × 2, तो देखो ये क्या आ जाएगा C2H4। तो अभी हमने आपको पीछे बताया भी था कि ये क्या है, असंतृप्त है। ऐसे ही आप जब 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा C3H6। ठीक है, तो इस टाइप से आप पहचान सकते हैं और फार्मूले कि ये संतृप्त है या असंतृप्त है। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो एथिलीन या एथीन, एथिलीन को ही एथीन बोलते हैं, ये एल्कीन समूह का प्रथम सदस्य है। एथिलीन या एथीन एल्कीन समूह का प्रथम सदस्य है। एथिलीन रंगहीन मीठी गंध वाली जल में अल्प विलेय गैस है। और फिर इसके जब हम उपयोग की बात करेंगे तो ये बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का यूज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है फलों को पकाने में, यानी कि एथिलीन या एथीन का यूज फलों को पकाने में होता है। निषेचक के रूप में यानी कि बेहोश करने के रूप उसमें भी यूज होता है। तीसरा है पॉलीथीन बनाने में, और चौथा है मस्टर्ड गैस बनाने में भी एथिलीन का यूज होता है। अब देखो इसके सेकेंड टाइम में बात करेंगे कि एल्काइन क्या होता है। तो देखो एल्काइन में क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि त्रिबंध पाया जाता है। और इनका जो सूत्र होता है ये होता है CnH2n-2। तो अब यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो भी 2 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ भी आप क्या करें, C की जगह आप 2 पुट करते जाइए, आपको सूत्र मिलते चले जाएंगे। और जितने भी सूत्र आएंगे वो सब क्या होंगे, एल्काइन के होंगे। जैसे मान लो हम पहले n = 2 पुट करते हैं इसमें, तो देखो Cn यानी कि C2 हो जाएगा, और H2n यानी कि H2 × 2 और -2, तो देखो ये क्या आ जाएगा C2 और 2 2 जा 4 और 4 - 2 यानी कि आ जाएगा H2। तो C2H2 ये क्या है, ये एल्काइन है और इसमें क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम और भी देख सकते हैं। अब आप क्या करें, C की जगह 3 पुट कर दीजिएगा, तो C3H2n यानी कि 2 × 3 और -2, तो ये क्या आ जाएगा C3 और H2 3 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा C3H4। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी एल्काइन कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई भी फार्मूला चेक कर सकते हो कि ये एल्काइन है, एल्कीन है या एल्केन है, या संतृप्त है या असंतृप्त है। तो देखो यहाँ पर भी हमने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं कि जो एसिटिलीन एथाइल
यानी कि एसिटिलीन, या यहाँ पे लिख लेना या इथाइन, ठीक है, एसिटिलीन या इथाइन। एल्काइन समूह का प्रथम सदस्य। एसिटिलीन रंगहीन, गंधहीन व जल में अल्प विलेय है। और देखो एसिटिलीन जो गैस होती है, यानी कि जो एसिटिलीन होती है वायु से हल्की होती है, ध्यान रखना आप। और यूज में अगर इसकी हम बात करें उपयोग में, तो ऑक्सीजन के साथ वेल्डिंग के प्रयोग में, यानी कि जो वेल्डिंग होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ इसी का यूज होता है। और कार्बन लैंप में भी एसिटिलीन का यूज होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त, यानी कि ये पूरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा।